हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। ठीक है जी। तो अगर पीछे से वॉइस है तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। आज बाहर रोड पे बहुत चहल पहल हो रही है, तो इसे इग्नोर करके रीडिंग पे आ जाओ। ठीक है जी। आज रीडिंग का टॉपिक बहुत ही मज़े का है। हाँ, मैं तो मज़े का ही कहूँगी, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद अच्छा ना भी लगे, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा और ये मुझे रेकमेंड किया गया था मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे रीडिंग बनाते हैं। ठीक है। और मुझे मज़े का भी लगा, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के दिल में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था। वाई ही इज़ या शी इज़ अवॉइडिंग मी। मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। मेरे ढेर सारे प्यार के बाद, ढेर सारी केयर के बाद, ढेर सारी मोहब्बत के बाद, ढेर सारी रिस्पेक्ट देने के बाद ही मुझे ही इग्नोर क्यों किया जा रहा है। जानबूझ के किया जा रहा है या फिर मुझे धोखा दिया जा रहा है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा कि ये ख़ास करके उन लोगों के लिए है, या तो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, या लेस कांटेक्ट वालों के लिए, या फिर उन डिवोर्सी लोगों के लिए, या उन उस रिलेशनशिप में आने वाले लोगों के लिए जो अपने हस्बैंड से दूर हैं या वाइफ से दूर हैं, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने के बाद आपको अवॉइड किया जा रहा है। तो जो भी सिनेरियो निकल के आएगा वो सिनेरियो जनाब हम आपको खुलकर बताएंगे। और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप टैरो से करती हैं या ओरेकल से करती हैं। तो भाई मैं ओरेकल से भी करती हूँ, टैरो से भी करती हूँ और ये ओशो से भी करती हूँ। ठीक है। मेरे पास सभी तरह के डेक हैं। एंजल्स मैसेजेस की भी आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं किस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, ओरेकल को, टैरो को, या फिर ओशो को, या एंजल मैसेजेस को। मैं सभी किस्म के डेक को यूज़ करती हूँ। आपने जस्ट अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करना है कि आपकी एनर्जीज़ आए आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हम सन साइन से देखें, मून साइन से देखें, या फिर अपने नाम के हिसाब से देखें। तो भी जिस भी हिसाब से, सन से देखना है, मून से देखना है, राइजिंग से देखना है, नेम से देखना है, जिससे भी देखना है। ठीक है। तो आप 50% भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए, और इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा है। तो एक और बात, मेरी रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए मेरी रीडिंग को सभी किस्म के लोग देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, लवर, नॉन लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मंगेतर, तेरे लिए, उसके लिए, इसके लिए, आस के लिए, पास के लिए, नियर डियर के लिए, जिसके लिए आप देखना चाहते हो, सेम जेंडर सेक्स के लिए, जस्ट अंडर 18 के लिए। मैं कहती हूँ कि वो थोड़ा मेच्योर जहन के नहीं होते या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए होते। तो अपनी लाइफ का कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन लेने से पहले जस्ट एक रीडिंग को लेकर फैसला ना कीजिए, क्योंकि रीडिंग जर्नल होती है और काफ़ी लोगों की नज़र के सामने से गुजरती है। तो जनाब यूनिवर्स का फूल खिलाते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। ये जनाब गुलाब का फूल खिल गया। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबको बताती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आइए। ठीक है। अपने पर्सन का नाम दिल ही दिल में दोहराइए, मीठी मीठी यादों को दोहराइए। इसके अलावा मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करें और बैठ जाए। ठंडी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी मीठा लेके पास बैठ जाओ ताकि आपको मीठी मीठी खबरें आएँ। यूनिवर्स से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ 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 एंजल्स, प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ डिवाइन, मुझे ये बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन इन्हें इग्नोर करने की क्या रीज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आजा भाई, ये 3, और फूल को हम करते हैं क्लोज। बंद हो जा फूल। हो गया निदापी, हाँ मुझे भी पता जनाब हो गया। और बॉटम ऑफ द डेक को देखने के लिए 2 दफ़ा हम शफलिंग करेंगे, देन देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में मेजर एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल रही है। क्रिएटिविटी, ओके। आपको तो कुछ और ही नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है। नहीं तो अभी टॉपिक तो आपने खुद ढूंढा है। हाँ भाई, टॉपिक तो मैंने खुद ही ढूंढा है।
बट देखते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड निकल के आया है पॉसिबिलिटीज। आपको लगता है आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। ओके, लेजीनेस। ओके और मास्टर। ओके जनाब, मास्टर आजकल रीडिंग में बहुत आ रहा है ना। ये तकरीबन तीसरी चौथी रीडिंग है, बैक टू बैक मास्टर साहब भागे चले आ रहे हैं। यानी कि आपका आजमाइश चल रही है। आपको अल्लाह ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको हड़प करके पकड़ ले कि इतना स्वीट सा बंदा, इतनी स्वीट सी बंदी, इतने दिल की साफ बंदी को थोड़ी सी तो आजमाइश बनती है ना। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं और कुछ भाई आपका बंदा वैसे ही बड़ा ही लेज़ी है। वो कहते हैं ना, ढीला ढीला कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, अच्छा कर लूँगा यार, कर लूँगा मम्मी से बात, पापा से बात, इससे बात, उससे बात, तुम्हें क्या जल्दी है। तो भाई आपको क्या जल्दी है, उसको जल्दी नहीं है, उसको डिवाइन की तरफ से, मास्टर की तरफ से जल्दी है। अगर आपको लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट दे रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं। वो किसी ना किसी मुश्किल या परेशानी में, कुछ इस तरह का सिनेरियो उनकी फैमिली में चल रहा होगा या उनके आसपास में चला गया। हो सकता है उनके पास जॉब ना हो, सकता है उनके पास कारोबार ना हो, बिजनेस ना हो, या कोई अपनी टेंशन चल रही हो। तो भाई कितनी भी मुश्किल या परेशानी क्यों ना हो, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ नई मंजिल, कुछ ना कुछ नया रास्ता वे सोच रहे हैं, बना रहे हैं किस तरह आप तक पहुँचे। उन्हें गॉड भी, अल्लाह भी, यूनिवर्स भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पहाड़ है, सूरज उग रहा है, और कितनी मुश्किलों के बाद भी अगर कोई परिंदा इतनी पहाड़ियों को, चोटियों को पार करके आ जाए, तो इट्स मीन कि वो बंदा आपके लिए आ रहा है, वो किसी और के पास नहीं जा रहा। तो भैया आप ही के पास आएगा। वो न्यू आइडियाज़ आ रहे होंगे उनके पास, कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं। और वो सोच कैसे रहे हैं, निदा भी वो कुछ भी नहीं कर रहा। आप देखो इस कार्ड को, तो देखो वो कितने मज़े से बैठा एंजॉय कर रहा है। भाई कुछ लोगों की आदत होती है, वो मेहनत करने के बाद ना, हार्ड स्ट्रगल करने के बाद भी वो रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है यार, उसे कुछ ना कुछ तो प्लान जहन में आ ही गया है। तो जो प्लान उसके जहन में आया वो उसी को शायद सोच रहा होगा, तो ठीक है। और अगर अभी वो नहीं भी सोच रहा, तो मास्टर की एनर्जी तो है, मास्टर तो उसको रास्ता दिखाई देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पर्सन आपको कोई धोखा शोका दे रहे हैं या आपकी लाइफ में आपके साथ फाउल कर रहे हैं, या हाँ लेस कांटेक्ट हो सकता है। कभी बात कर ली, कभी ना कर ली, कभी बात कर ली, कभी ना कर ली। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन भी अभी तो मुझे उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स नज़र आ रही हैं, कुछ आजमाइशें अल्लाह की तरफ से नज़र आ रही हैं, और कुछ देरी, यानी कि टेम्परेंस या हर्मिट का कार्ड इसे कह लो कि अल्लाह की तरफ से देरी। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो चट मंगनी पट ब्याह, या आपके जानू बेबी का आपको लेटर या मैसेज आता, हाँ मैसेज आता हुआ मुझे ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि किसी बर्ड का आना, तू शाहीन या बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो भाई वो चट्टानों से उड़ के ही आ रहा है। तो जो शाहीन होते हैं ना, वो ऊंची और बुलंद परवाज़ों से नहीं डरा करते। तो आपने अगर इश्क के समंदर में कूद ही गए हो, तो भाई अब इन हवाओं से, इन तूफ़ानों से, इन तला तुमसे डरो मत, अब चलते चलो। और आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या उनका मंथ का महीना फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, नवंबर हो सकता है, और उसके बाद सितंबर भी हो सकता है। अक्टूबर का महीना बहुत अहम है, मास्टर की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे मई का महीना बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। ठीक है जी, चलो देखते हैं आगे कि आगे कार्ड्स में क्या निकल के आता है। आगे पराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी गोरे खोल दे दरवाज़ा। ठीक है, आप गोरे हो तो गोरी की तरफ से आपको कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ जाएंगी कि प्रपोज़ल आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख लो एक शाहीन है, और यहाँ पे भी देख लो एक शाहीन है। तो भैया शाहीन उड़ता घूमता, मुश्किलों से लड़ता लड़ाता आपकी लाइफ में आ रहा है। वो आपको सिर्फ इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंचने के लिए ही कोई मंजिल, कोई रास्ता, या ख़ानदान वालों को, मोहल्ले वालों को, इधर से उधर से, आले से दुआले से, आगे से पीछे से, कहीं ना कहीं से लोगों से हेल्प लेकर आप पर प्रॉपर फोकस किए हुए। ये मत समझना कि वो आपको बात नहीं कर रहे, आपको मैसेज नहीं कर रहे, आपको पूरी तरह से स्पाई कर रहे हैं। चाहे आप इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे यूट्यूबर लगते हैं, बहुत सारे लोग टिकटॉकर्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों का काम नेट से रिलेटेड लगता है। वर्दीनेस,
कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कंप्लीशन फील नहीं कर रहे हो। और बॉटम ऑफ द डेक में है जी डेटिंग। ठीक है जी, आ रहे हैं आपके पर्सन, उठते दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं और आपकी कंप्लीशन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आप बीमार हो या फिर आपके पर्सन बीमार है। आपके पर्सन की नज़र में आप किसी प्रिंसेस से कम, किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो। लकी चार्म हो, बहुत खूबसूरत हो, बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग का अंदाज़ बहुत अच्छा हो सकता है। इस कदर खूबसूरती से आपके बोलने का या बात बयान करने का तरीका होगा। बहुत सारे लोग मुझे आप लोगों में से हीलर नज़र आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। लोगों को गाइड करने के साथ आपका बड़ा ताल्लुक होगा, या फिर आपके बात करने का अंदाज़ कुछ इस तरह से होगा कि लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते होंगे। आपको कहीं ना कहीं आपके बाल मुझे लंबे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में बाल लंबे हैं। आप लोगों में से ज़्यादा, या अगर आपके बाल लंबे ना भी हों तो आपके पर्सन को आप पर लंबे बाल अच्छे लगते होंगे। और कुछ लोगों को अक्सर आपके पार्टनर ने कहा होगा कि आप खुले बालों में ज़्यादा प्यारी लगती हो या प्यारे लगते हो। तो अगर कोई मैन है तो काफ़ी हैंडसम और काफ़ी फैशनेबल हो सकता है, काफ़ी अपनी ड्रेसिंग का सेंस ऑफ ह्यूमर का अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी माजी की बातों को, खूबसूरती को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो निकल के आ गई। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली है, मुझे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये लगता है, क्योंकि आपके पर्सन की या तो पहले से हस्बैंड है या वाइफ है, कोई बच्चे का सिनेरियो जिसकी वजह से वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। हो सकता है उनकी फैमिली में किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या हो सकता है किसी का डिलीवरी होने वाली हो फर्स्ट वाइफ में से, या उनके मियाँ के साथ, या कोई मसला या सिनेरियो कोई चला है। तो आपके पर्सन भैया आपके अपने पहले पर्सन के साथ या फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद आप तक पहुंचने के लिए उनको टाइम पूरा दे रहे हैं कि जब मैं उनको उनका टाइम दूंगा या दूंगी तो हो सकता है कि मेरे घर वाले मान जाएं कि भाई इस पर्सनी को भी तुम एक्सेप्ट कर लो, या इस पर्सन के साथ तुम शादी कर लो। बिल्कुल वहाँ पे इक्वल गिवन एंड टेक दे रहे हैं कि अगर 50% उधर टाइम देंगे तो फिर 50% आपको भी टाइम देने का मौका मिलेगा। इसीलिए वो आपको वक्ती तौर पे इग्नोर कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे वर्थीनेस आया, तो यह हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इस काबिल समझते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार के काबिल हो, मेरा प्यार आप डिज़र्व नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, और वो आपको उतना दे नहीं पाए, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी या तो कोई पर्सन या पर्सनी मौजूद थी, ठीक है, जो उन्होंने आपको नहीं बताया। आप लोगों में से बहुत से लोगों को इस चीज़ को पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो उनकी माँ है, चाहे उनकी बहन है, कोई भाभी है, साली है, दरानी है, जेठानी है, कोई भी हो सकती है। और अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है और अगर आपको नहीं मालूम था, तो भैया ये बात तो कंफर्म है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अगर आपको मालूम था, सन आ रहा है, देख लिया, वो आप तक आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी। आप खामखाम ही परेशान हो रहे हो। डिवाइन मास्टर का कार्ड था, तो मास्टर ने थोड़ी सी आपकी आजमाइश ली है, तो टेंशन नहीं लो। आ रहे हैं आपके पर्सन भागते दौड़ते। लियो की एनर्जी, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और एरिस की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील होती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, विर्गो भी यहाँ पर शामिल है। कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन, यहाँ पे भी ये जो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है ना, ये कम से कम समझ लो कि इसी तरह पॉसिबिलिटीज़ का कि बहुत मुशक्क़त वाला काम होता है, कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके पर्सन को आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को सोच रहे होंगे, कोई स्ट्रेटेजी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी पर्सन की लाइफ में आ जाऊं। विश हो आप भाई उनकी। एक्वेरियस का कार्ड स्ट्रांगली यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो भाई यहाँ पे याद रखना कि आप आपके पर्सन की एक ऐसी विश हो कि जिसको वो आप ही की तरह दिन रात मांगते हैं। उनके मांगने का तरीका कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ना, इस तरह मांगते हैं, यानी कि कानों में गाने और म्यूज़िक लगा के अपनी टेंशन को रिलीज़ करते हैं ना। जब उनको टेंशन रिलीज़ करने का सबसे आसान तरीका है आपको मांगना। मैनिफेस्ट करने का ये भी एक तरीका है। हर किसी के मैनिफेस्ट करने का अपना तरीका होता है। अब कुछ लोग होते हैं, कोई टेंशन हो, परेशानी हो,
मेरे जैसा कोई बंदा हो तो भाई वो तो सीधा मुसल्ला बिछा के सजदे में जाके अल्लाह के आगे रोना शुरू करता है, अल्लाह जी ये हो गया, अल्लाह जी वो हो गया, अल्लाह ऐसे हो गया, अल्लाह वैसे हो गया, कहाँ हो आप, सुनते क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं सुनते हो, इतने लोग मुझे कहते हैं ये है वो है। कुछ लोग गाने लगा के अपने आप को रिलैक्स करते हैं, कुछ लोग आउटिंग पे चले जाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, और कुछ लोगों की नेचर इतनी आहो होती है कि वो क्या नाम लेते दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो भाई जो आहो आहो वाले होते हैं ना, इनको ज़रा ना अवॉइड कर दो। लेकिन आपके पर्सन की नेचर बहुत ठंडे दिमाग से बैठ कर शतरंज खेलने वाले जो बंदा नहीं था, देखो बैठा भी शतरंज की गेम भी हुआ है, अच्छा ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो क्या ऐसे मेरी पर्सन मान जाएगी। तो भी उसे जाके बताओ कि आप मान जाओगे। मुझे आपके पर्सन आते हुए नजर आते हैं, वो जस्ट कुछ खुदा की तरफ से कुछ सिनेरियो उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और कुछ वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि घर वालों को भी टाइम दे सकें और आपको भी टाइम दे सकें। आपको वो जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रहे, जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहे। उनकी लाइफ में सिनेरियो ही कुछ इस तरह का चल रहा है कि वो बेचारे मजबूर हैं, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ये देखो मैंने क्या कहा, मजबूर हैं, परेशानियों से चूर हैं, आपसे दूर हैं और परेशानियों से चूर है, ठीक है जी। रास्ते वो ढूंढ रहे हैं, अब आप मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक हकीकत फैक्ट है कि आपके पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहे हैं। निदा आपकी हर रीडिंग में इतनी पॉजिटिविटी होती है, कुछ समझ तो आती नहीं है। आप हमेशा भैया मैं नेगेटिविटी बताऊं तो नेगेटिविटी सुनाने के लिए आपको यूट्यूब पे थोड़े बैठे हुए हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को तो कभी कैरी करते नहीं है, नेगेटिव को बड़ी जल्दी कैरी करते हो। नेगेटिव बताऊं तो फिर मैं क्या बताऊं कि भाई वो तो मज़े में बैठा हुआ है, आप लोग कोई नया पर्सन ढूंढ लो। अगर ये नहीं मतलब भाई आप लोगों को नहीं यकीन आता तो भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती कर, अपने शोहर के साथ मौज मस्ती करी, तुम्हारे साथ तो सिर्फ पैसा लेने के चक्करों में है वो। अगर आप इस तरह की एनर्जी सुनना चाहते हो तो, अगर नेगेटिव कमेंट सुनना चाहते हो तो नेगेटिव कमेंट में यह भाई जितना आपने इस रिलेशन को टाइम दिया है उसे इस टाइम से आपके प्यार से, आपके लेने से, आपके देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अल्लाह देख रहा है, वो डिवाइन देख रहा है। लेकिन अगर आप लोगों में से अगर 10% या 50% लोगों को नेगेटिव सुनने की आदत है तो इस नेगेटिव एनर्जी को मैं पहले बता दूं कि कैरी मत करना। लेकिन ये बता दूं कि फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों के पर्सन अपनी फर्स्ट पार्टी में, हो सकता है उनके बच्चों के कोई परेशानी चल रही, उनकी बीवी में, उनकी माँ में, बहन में कुछ ऐसा बीमारी से, हो सकता है आपके पर्सन ही बीमार हो, कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पे उनके घर में कोई ज़ोरदार झटका लगा हुआ है जिसकी वजह से वो अपने फर्स्ट पार्टी सिचुएशन में ही है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ मुझे आपके पर्सन सन की एनर्जीज के साथ लौट कर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे सन और स्टार की एनर्जी का बनना, चांद सितारे की एनर्जी, आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ के पास्ट लाइफ कनेक्शन में, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे आपको बता दूं कि अगर आप इंडियंस हो और हिंदू हो तो आप मुझे मांगलिक नज़र आते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम लोगों में तो ये मांगलिक होता नहीं है, हम लोग सीधा सीधा इस्तिखारा करके शादियां कर लेते हैं। तो भाई आप हिंदू हो तो आप लोगों के बहुत से पर्सन मांगलिक नज़र आते हैं। और अगर आप लोग मांगलिक आप या आपके पर्सन हैं तो एक दफ़ा अपनी कुंडलियों को चेक करवा लेना। मुझे आपके स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा 7.5 के भी असरात नज़र आते हैं और मून एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह की कोई एनर्जीज आएँ तो आप अपने आप को चेक करवा लो। और अगर मुस्लिम हो तो भैया आप अपना एक दफ़ा चेक करवा लेना किसी बुज़ुर्ग से। अगर मुझसे रब्ता करना हो तो ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है, ये पर्सन क्यों अपने मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी है उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में जंग लड़ रहे हैं कि मैं अपनी फर्स्ट पार्टी के पास जाऊं या आपके पास आऊं। वो ना आपका दिल दुखाना चाहते हैं और ना ही उनका दुखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में जब फैसले की घड़ी लेनी पड़ती है तो उनका झुकाव शायद अपने फर्स्ट पार्टी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे शायद उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, कोई रस्में हैं, कोई कस्में हैं, कोई माँ ने कह दिया अगर तुमने उसके साथ शादी की ना तो हमारे साथ तेरा जीना मरना ख़त्म, हमें अपनी शक्ल ना दिखाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो भैया कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिल और दिमाग की लड़ाई में जंग कर रहे हैं, और जब वो जंग जीतेगी तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मास्टर का कार्ड है तो फैसला आपके हक में आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो विश आपकी है वही विश आपके पर्सन की भी है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, या इनको फील हो रहा है। जी वो तो प्यार का कप लेके आ रहे हैं, अब भी कह दो निदा अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रपोजल तो आपकी तरफ आ रहा है, मैसेज आए, कॉल आए, सोचते हैं आपके पर्सन कि मैं अपनी पर्सन को कॉल करूं, टेक्स्ट करूं,
फिर कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। वो रुक शायद इसलिए जाते हैं कि शायद अभी डिवाइन टाइम नहीं आया, शायद अभी आप लोगों में तू मैं हो गई, या फिर आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। यानी कि जिस वक्त आपका दिल कर रहा होता है ना कि मेरे पर्सन का कॉल आ जाए, मेरे पर्सन का मैसेज आ जाए, या मैं कॉल कर लूँ, तो आप आपके पर्सन नहीं कर रहे हो, तो वो सेम पेज पे नहीं होते। जब उनका दिल कर रहा होता है वो आपको करते हैं तो आप उनसे उलझ पड़ते हो। कुछ टाइम सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है खुदा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपके पर्सन और आप अभी सेम पेज पे नहीं हो। जब तक आप दोनों सेम पेज पर नहीं आते तब तक ये प्रपोजल आएगा। यहाँ पे जो कप आपके पर्सन लेके आ रहे हैं, आप भी वही कप उनको देना चाह रहे हो। और यहाँ पे जहाँ तक नहीं, यहाँ पे वो कप को प्यार की बारात पे लेकर आ रहे हैं। आप उन्हें छोटे से गुलदस्ते से कह रहे हो भाई छोटी सी मच्छी पकड़ और कल्टी ले। तो कहीं ना कहीं मुझे आप जहनी तौर पर यानी कि इतने डिस्टर्ब हुए हुए लगते हो कि आप किसी पर भी इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इवन कि आप अपनी ही सोचों में, अपने ही सिनेरियो को लेकर इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि क्या ये मेरा बंदा लौट कर आएगा। शायद हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ में कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा हो, आपके अपने घर का कुछ माहौल ऐसा चल रहा हो, आप अपने दोस्तों पर ट्रस्ट ना करें हो सकता है किसी की बातों में आप आ रहे हो, यार तुम्हारे बंदे ने ये किया, तुम्हारा बंदा तो मैंने उस लड़की के साथ देखा, वो तो अपनी फैमिली में बड़ा खुश है। तो भाई या तो उन पर यकीन कर लो या फिर अपने दिल की बात को सुन लो। जहाँ तक मुझे लगता है स्टार की एनर्जीज के साथ आपको आपके दिल की आवाज़ सुननी चाहिए कि आपका दिल क्या कहता है, ठीक है जी। और अगर आपका दिल ये कह रहा है, आप रुके हुए हो, देखा आप रुके हुए हो, और अगर आप रुके हुए हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी ही विश को, अपनी ही दुआओं को, अपनी ही मांगी हुई विशेस को मांग कर भी यकीन नहीं कर पा रहे, क्या आया वाकई ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, क्या आया वाकई ये मेरी लाइफ के लिए बना है, क्या मुझे वाकई इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और ये आ गई है जी शफलिंग के बाद मैजिक की एनर्जी। मैंने यहाँ पे आपको पहले कहा कि आप लोगों में से या तो मून की एनर्जी आती है, या फिर कुछ लोगों में से, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोगों के ऊपर मैजिक चला है, मैं सभी लोगों का बिल्कुल नाम नहीं यहाँ लूँगी। यहाँ पे कम से कम 30% लोगों के लिए तो हाईली 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 ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं। और करने वाली भी उनके घर में ही कोई अपनी पर्सन है। मे बी अगर वो मैरिड हैं तो उनके शोहर हो सकते हैं, उनकी सास हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, या फिर उनकी बीवी भी हो सकती हैं। और जब आप उन्हें ये बात बताने जाओगे तो ये गलती मत करना, क्योंकि वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है हर्मिट और फैमिली का बोझ। तो अभी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है कि अगर तुमने उसको छोड़ा या हम मेरा साथ छोड़ा तो भैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ तुम्हारा जीना मरना खत्म। अगर वो मैरिड है तो उनके पास बच्चे हैं, वो बच्चों को उनसे छीन लिया जाएगा। अगर वो लेडी हैं या उन पे जुल्म बहुत किया जा रहा है। यहाँ तक देखा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन या पर्सनी को अगर वो मैरिड है तो उनके ऊपर इस कदर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। हो सकता है उनसे मोबाइल तक छीन लिया गया, हो सकता है उनको कमरे में बंद कर दिया गया, हो सकता है कि उन्होंने मार कुटाई भी की हो। यहाँ तक कि मुझे असरात नज़र आते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को माइग्रेन की पेन होती हुई नज़र आती है, कमर दर्द की नज़र आती है। मुझे बहुत ही यहाँ पे एकदम से अजीब सा डिस्टर्बेंस सी नज़र आती है, जैसे कि किसी के पाँव पे शायद कोई चोट का निशान है, कि पता नहीं कोई नील है, या शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ इस तरह का सिनेरियो, अल्लाह ना करे किसी के घर इस तरह का सिनेरियो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली में या तो किसी मेल का एक्सीडेंट हुआ है या किसी मेल का ऑपरेशन हुआ है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है, चाहे आपकी तरफ है या आपके पार्टनर की तरफ। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें शायद कस्मों से, रस्मों से रोका जा रहा है। आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हो, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से परिंदे दूर से उड़कर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली या तो आउट ऑफ रिलीजन हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो ज़रूर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आने से पहले 2 से 3 दफ़ा ये कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे इस बंदे के पास जाना चाहिए या नहीं। लेकिन ये बता दूं कि आपके पर्सन आपको बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डेफिनेटली स्पाई करते हैं। एक पल के लिए भी वो आपसी नज़रों से ओझल नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आपका ध्यान नहीं करते, तो भैया शेरों वाली नज़र रखी हुई। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो, ये क्रिएटिविटी में भी एक शहीन है और ये भी शहीन है। ये देखो, ये भी शहीन है ना, और ये भी शहीन है। और मैं तो अक्सर ये कहा करती हूँ कि क्या नाम नहीं आता, अक्सर लोग कहते हैं औलाद को जब पालते हो ना तो उसे नवाला सोने का दो और नज़र शेर की रखो।
लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब किसी को नवाला आप सोने का देते हो तो नज़र शहीन की रखो। वो देखो 7 समंदर या 7वें आसमान पर उड़ रहा था, लेकिन उसे ज़मीन पर एक छोटा सा गंदम का दाना भी नज़र आता है कि मेरी खुराक कहाँ पे है, और इतनी स्मूथली उड़कर आके अपने अपने शिकार पे अटैक करता है कि बेचारे कि उसके स्कंजे में आ जाता है। और ये जो शहीन होता है ना, ये वाला शहीन भैया, ये तो आप अगर नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखो या जिनको वाइल्ड लाइफ का शौक होता है तो वो देखो कि ये तो समंदरों में या जहाँ पे मछलियाँ होती हैं उसके अंदर डाइव मार के पानी में जाता है और फिश को लेके ऊपर लेके निकल जाता है। तो भैया आपके पर्सन भी ये जो इतनी शतरंज की गेम में बैठे हैं ना, इसने एक ही डाई लगानी है और ये समंदर की गहराइयों से अपना हीरा पकड़ना और आपको लेके उड़ जाना है। और आपको खुद भी नहीं समझ आनी कि अचानक ये सिनेरियो बदला कैसे, क्योंकि जब स्टार के बाद स्टार की विश कंप्लीट होती है मास्टर के साथ, तो भाई फिर ऐसा सन निकलता है कि फिर जितनी मर्जी बड़ी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ जाए वहाँ पे उसका चलता नहीं है। तो भैया ऐसे करो कि अगर आप लोगों को फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक के असरात हैं या साढ़े साथी के असरात हैं या मून एनर्जीज के असरात हैं, तो भैया या मांगलिक को आप दोनों में से कोई आधा मांगलिक है तो भाई या तो अपना आप चेक करवा लो या अपना जो भी आपको सिनेरियो समझ में आता है करवा लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि निदा आपी हमें हमारे पर्सन के मंथ और डेट बता दिया करें, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की डेट में नज़र आता है 3/4/22, 27, 11, 19, 18, 4, इसके बाद 9, 18 और 27, इसके अलावा 21 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा 15 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लियो, एरीज, विर्गो, यहाँ पे जनवरी का महीना, मार्च का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना, सितंबर और अक्टूबर में पहले बता चुकी हूँ, ये बहुत अहम महीने हैं। इसके अलावा जो मैं रैंडमली पर्चियों से निकालती हूँ, हैंडमेड रिटर्न लेटर से निकालती हूँ, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। 11 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा बन रही है। यहाँ पे किसी के पर्सन शायद हाथों में या तो कोई कड़ा पहना हुआ है या फिर कोई रिंग है, इस तरह के कोई स्टोन पहना हुआ है। यहाँ पे स्टोन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी ना किसी स्टोन की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज़ को अपने साथ रेजोनेट कर लेना कि किस तरह बनता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि देखने वालों के इस वक्त जो भी सिनेरियो बना कि इनके पर्सन अगर इन्हें सच में इग्नोर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पर्सन जानबूझ के इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये कार्ड उल्टा है, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हो। रीडिंग के पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाए कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करके किया कीजिए। और तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपने और अपने पर्सन का नाम, चाहे नाम लिख दिया कीजिए या अनिशा लिख दिया कीजिए, ताकि जब मैं रात को नाम लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। अनिशा लिख दोगे तो फिर वो मैं भी अल्फ़ाबेट की तरह ही फिर यही कह सकती हूँ कि जो मेरे वीडियो पे जिन जिन लोगों ने अपने आप को हील करवाने के लिए करवाना हो तो अपना नाम और अपनी एनर्जी लिख सकते हो। और अगर आप लोग हीलिंग चाहते हो तो भैया आप मेरे इंस्टाग्राम पर अपने मसाइल लिख सकते हो। मेरे वीडियो के नीचे आके अपना मसाइल लिखने के लिए सिर्फ अपना नाम और प्रॉब्लम बता सकते हो कि नो कांटेक्ट है, मैरिज इशू है, जो भी है, सिर्फ इशू का पॉइंट डिटेल लिखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके जी, मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबंडेंस आ रही है, स्टार आया था मैंने कहा था, सन आया था मैंने कहा था, मास्टर आया था मैंने तभी कह दिया था। तो इस चीज़ पे आप बिलीव कर लो कि अबंडेंस सारी थोड़ा सा टाइम, क्योंकि सन निकल आया और जब सन निकला तो दिन चढ़ ही जाता है। तो प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे बताएं कि नेक्स्ट इनके लिए क्या मैसेज है। बस आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एनर्जी को डेफिनेटली एक्सचेंज करना है और कम से कम 5 लोगों में या व्हाट्सएप में अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्लियरली। मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे पहले ही कही कि आप लोग सेम पेज पे नहीं हो। कितनी यानी कि देख लो कि रीडिंग को रेजोनेट हुई है और कितना क्लैरिफाई किया है एंजल्स ने कि आप सेम पेज पे नहीं हो। जब आप सोच रहे होते हो, आप मेरे ख्याल से इतने फेडअप हो गए, इतने आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए हैं कि आपको यकीन ही नहीं आता कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल और मास्टर जहाँ पे आ जाए और नीचे है यस। ठीक है जी, और उसके नीचे क्या है, इफ़ यू बिलीव, आप बिलीव कर लो यस, तो आपका मिल ही गया है। तो भैया कोशिश ये करें कि अगर आपके पर्सन ज़रा ठंडे दिमाग से चस, ठंडी चाय पी के चस लेके खेलने वाली गेम खेल रहे हैं, तो भैया आप भी यकीन कर लो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जनाब आपके जो पर्सन हैं उनके आपको क्या मैसेजेस इन हैंडमेड ट्रिट से आता है कि पर्सन आपके किस मंथ के हैं। अगर मंथ भी निकल के आ सकते हैं, एंजल्स की तरफ से कोई गुड लक का मैसेज आ सकता है।
तो देखते हैं कौन से महीने निकल के आते हैं। कोई सी मैं 6 पर्चियाँ लूँगी जिसके साथ अगर आप लोगों का बाज़ दफ़ा रीडिंग में नाम नहीं आता या इनिशियल निकल के नहीं आता तो परेशान ना हुआ कीजिए। रीडिंग 30% भी रेजोनेट हो जाए तो आपके लिए होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू वे, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नए रास्ते खोल रहे हैं या नए रास्ते पर जाने की रमज़ान तो अभी गुजर के गया, तो भई अभी तो इस्लामिक महीना है ये रमज़ान, तो और ये इस्लामिक महीने का 9वां महीना है, तो इसका मतलब अभी तो पूरा साल पड़ा है आपके पर्सन को आने में। हो सकता है अगले रमज़ान आपका पर्सन आपके साथ हो और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। या इस रमज़ान में फिर आप बिछड़े हो या मिले हो, या रमज़ान के महीने में आपके पर्सन के साथ आपकी दोबारा पैचअप हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगस्त मैंने नहीं बोला था, अगस्त भी किसी के लिए बहुत अहम है, ठीक है जी। मुहर्रम, इस्लामी महीने बहुत आ रहे हैं। अभी मुहर्रम आने वाला 3 महीनों बाद, यानी कि अभी ये शवाल, फिर जिलकद और जिलहज और फिर मुहर्रम, यानी कि उस हिसाब से भी अगर 3 महीनों बाद भी देखो तो जुलाई और अगस्त का ही महीना बनता है। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। वेरी सून, कुछ लोगों के लिए तो इतना वेरी सून है कि इसी महीने में भी हो सकता है। वेरी सून का मतलब यही होता है भाई, आंखें बंद करो और अपने आप को रिमेन पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओ। और दिसंबर मैंने बोला था, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में सितंबर भी आ गया है और जनवरी भी मैंने बोला था, ठीक है जी। तो वेरी सून के साथ अब मैं चलती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। और कोशिश करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह की आज की रीडिंग में आप लोग सेम पेज पे नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो, आपके पर्सन नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो भैया खुद को पॉजिटिव करो, अपने आप को हील करो। अगर हील करने का कोई तरीका नहीं पता, कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं पता, तो आप पेड रीडिंग ले सकते हो या फिर अपना नाम दुआ में लिखने के लिए नीचे लिख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।